जय श्री राम। स्वागत है दोस्तों आपका नए व्लॉग में। नए व्लॉग क्या, आपकी ही अपने थोड़े से एक्सपीरियंस लेकर आया हूँ। बाकी बहुत सारे भाइयों को एक क्वेश्चन आता है कि भाई आईलेट्स एक लाइव में भी एक भाई ने क्वेश्चन पूछा था कि मेरे 5.5 बैंड है आइल्स में, या आईलेट्स बोलते हैं कहीं भाई, लेकिन आइल्स होती है और रियलिटी जो उसका प्रोनाउंसिएशन होता है आइल्स। आइल्स में 5.5 बैंड है तो क्या फाइल लग जाएगी, क्या नहीं लग जाएगी, कितने बैंड चाहिए, क्या अपने वो मतलब आपने क्या किया। तो भाई देखो, पहली बात मैं आपको बात बता दूं, मैं अपनी ही मतलब जब मैंने फाइल लगवाई थी ना, तो मेरी वाइफ की फाइल लगाई थी पहले। उसने, मेरी वाइफ ने पीटी कर रखी थी। पीटी कर रखी थी, उसके 6.5 बैंड थे पीटी में, लेकिन पीटी उसमें अलाउड नहीं होती। पीटी का कोई ऑप्शन नहीं होता जब हम फॉर्म फिल करते हैं। या तो आइल्स होता है या टफू होते हैं। एक टफू होती है यूएसए में, यूएसए के इंटरव्यू के लिए टफू चलती है, ठीक है भाई। तो उसमें ऐसी ऐसी नॉर्मली फिलअप करना पड़ता है कि कितने वो कर रखे। अगर आपने आइल्स कर रखी है तो अच्छी बात है, लेकिन भाई मेरे साथ ही एक भाई था, उसके +2 में 45% मार्क थे। देखो मार्क्स डिपेंड करते हैं, देखो आपको रियलिटी बताऊं, लेकिन कभी कभी किस्मत से निकल जाता है, इंटरव्यू देने तक आपका सारी फाइल फिलअप हो जाती है, ठीक है। तो देखो भाई, ना तो हमारे पास आइल्स थी, ना हमने कोई टफू कर रखी थी। मेरी वाइफ का इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू क्लियर भी हुआ, साथ के साथ मेरा भी इंटरव्यू हुआ, मेरा भी क्लियर हुआ, तो ठीक है। तो भाई सीधी वीडियो यहीं लेकर आया हूँ मैं। जो आपके थोड़े थोड़े माइंड में क्वेश्चन होते हैं उनको उससे रिलेटेड देखो। जैसे शुरू में मैंने फाइल लगवाई थी, अपनी वाइफ की लगवाई थी पहले, तो फाइल F1 वीजे की, स्टूडेंट वीजे की। उसके रिगार्डिंग जो हमारा अगला प्रोसेस चला था, फाइल लगवाते ही सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया। यूनिवर्सिटी से अप्लाई करके 3-4 ऑफर लेटर आते हैं, आपने एक यूनिवर्सिटी चूज करनी होती है। तो ऑफर लेटर में आपको में देते हैं भाई, आपको इतनी स्कॉलरशिप मिली है, इतने $1000 की स्कॉलरशिप मिली है, ये स्कॉलरशिप मिली है, स्कॉलरशिप भी देते हैं। तो भाई जो बच्चों के दिमाग में ये होता है ना कि पीटी या जो आइल्स करके या कुछ भी ऐसा करके यही मतलब करना जरूरी है। कई कई सेंटर वाले यार, बहुत से एजेंट बहुत बेवकूफ़ बना रहे हैं बच्चों का, जो मैंने देख रखे हैं। क्योंकि मेरे पास आते हैं यार, बहुत भाइयों के क्वेश्चन आते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है। तो मेरे भाई, मुझे नहीं पता क्या चक्कर है यार। ऐसा कोई, देखो आपको रियलिटी बताऊँ, नॉर्मली बात, वहाँ कोई डॉक्यूमेंट चेक नहीं होते, पहली बात तो है। डॉक्यूमेंट चेक होंगे भी तो अपने डॉक्यूमेंट ले नहीं है, देखो पहली बात तो है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने कोई, मेरी वाइफ ने कोई आइल्स नहीं कर रखी थी, कोई पीटी नहीं की थी, ऐसा कोई स्कोर नहीं है। अगर आपने कर रखी है ऐसा तो अच्छी बात है, उसके प्लस पॉइंट होता है। अगर आपने नहीं कर रखी तो कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बड़ा बवाल नहीं होता उसमें। आपकी स्टडी डिपेंड करती है, आप कौन से कोर्स के लिए जा रहे हो, मेन आपका डिपेंड करता है। आपकी जो आपके फंड है, फंड कितने शो कर रखे हैं आपने, सबसे मेन चीज होती है। बाकी आपने फाइल किस तरह फिल अप कर रखी है। भाई एजेंट का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। कई भाइयों को उसकी स्लॉट की डेट नहीं मिल रही, यू अपॉइंटमेंट की डेट नहीं मिल रही, तो भाई सब वो वही बता रहा हूँ मैं, एजेंट का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें, बहुत बड़ा। आपकी फाइल किस तरह फिलअप हो रही है, सबसे मेन चीज होती है। तो मैंने अपनी फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी तक दे रखी थी इस फाइल में भाई। फाइल मतलब जो भी DS-160 वगैरह जो होती है, उसमें सारा कुछ फिलअप कर रखा था। लगती थी कि ओरिजिनल फाइल है भाई, ठीक है ना। तो भाई कई तंग होते हैं, मतलब तैयारी तैयारी की आपको बात बता दूं ना। तैयारी भाई एक किसी प्रोफेशनल बंदे के थ्रू कर लेना। जो हमारा एजेंट था, एजेंट कभी भी ऐसी कोई तैयारी करवाता नहीं, अगर करवाता है उनके पास बंदे होते हैं। लेकिन फिर भी अपने आप लोकल जहां आप जा सको जिसके पास, वहां कोई जो परफेक्ट हो इंग्लिश में, जिसको ब्रिटिश या अमेरिकन इंग्लिश की स्लैग आती हो, क्योंकि बहुत सारे सेंटर ओपन हुए हैं, 7-8 दिन का एक कोर्स ले लीजिएगा उन पे से। तो उनसे उन क्वेश्चंस की कि किस तरह है आपने बोलना है, उनकी तैयारी जरूर कर लेना मेरे भाई। वो बेनिफिशियल होता है, बेनिफिट देते हैं आपको, ठीक है। बाकी फराटेदार इंग्लिश बोलने वालों को भी रिजेक्ट होता देखा है, और जो अटक अटक इंग्लिश बोलते थे उनके भी एक्सेप्ट होते हैं, इंटरव्यू मैंने देखे हैं, ठीक है। तो ना मैंने कभी आइल्स के रखी थी, ना मेरी वाइफ ने कर रखी थी। हमारी फाइल लगी, फाइल दोनों की अप्रूव हुई है। बाकी मेरे तो +2 में अच्छे नंबर थे भाई। मेरे दोस्त था जो साथ में था, उसके 45% थे, तो उसका भी वीजा अप्रूव हुआ है भाई। तो ऐसा चक्कर नहीं है कि आपने आइल्स जरूरी है, आपने ये जरूरी है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। अगर आपको ऐसा कोई एजेंट बोल रहा है तो भाई वो थोड़ा सा मतलब आपसे पैसे ही ले सकता है फालतू फालतू, और कुछ नहीं कर सकता इसके ऊपर, ठीक है। बाकी मेरे वाले एजेंट ने फाइल अच्छी फिलअप की थी उस समय क्या चक्कर था, उस समय भाई उसके पास 4-5 फाइलें ही थी सिर्फ। उस समय उसका सेंटर ओपन हुआ था, 4-5 फाइलें हमारी ही थी।
तो वही उसने अच्छा टाइम दिया था हमारी फाइलों पे, अच्छा हमको हमारे साथ खुद हमारे साथ गए थे इंटरव्यू दिलवाने भाई। तो बहुत अच्छी बात है, अगर एजेंट आपके साथ इतना अटैच हो, आप जब भी फोन करो फोन उठा ले, जो भी है जो भी सिस्टम है, तो बहुत अच्छी चीज होती है। बाकी आज के एजेंटों के पास बहुत सारी फाइलें हो गया भाई, बहुत सारे बंदे, कम से कम 50-60 बंदे तो फाइल लगवा लेते हैं, तो उनके तो वे सारों की सेम अप फिल अप कर देते हैं जल्दी जल्दी में, सारों की वही स्पीड से भर देते हैं, फाइल पे टाइम नहीं लगाते फिल अप करने पे। क्योंकि मैंने देखा था भाई, DS-160 फिल अप करते करते मेरी सिर्फ एक बंदे की 1 से 1.5 घंटा लगा दिया था मेरे एजेंट ने, जो DS-160 फील कर रहा था वो। तो एजेंट आप जो बड़े बड़े सेंटर के एजेंट बैठे हुए तो 10-15-15 मिनट में जल्दी जल्दी स्पीड से, क्योंकि उनका हाथ बैठ जाता है, तो सेम सेम ही थ्योरी फिल अप कर देते हैं, सेम ही स्टोरी फिल अप कर देते हैं सभी में। तो वो स्टोरी वहां पर जाकर एक कॉमन सी स्टोरी हो जाती है उनके लिए, जो इंटरव्यू ले रहे होते हैं हमें समझ जाते हैं। ठीक है, IELTS-PT ऐसे कोई जरूरी नहीं है, आपके एजेंट पे डिपेंड करता है भाई, एजेंट किस तरह आपकी फाइल फिल अप करता है। आइल्स वूल्स के चक्कर में ना पड़ो, वीजा अप्रूव्ड है, हमारा भी होगा था, मेरे यार दोस्त का भी होगा था, तो फालतू लफड़े में नहीं। एजेंट को किसी का, मेरे एजेंट का नंबर चाहिए, आप बात कर सकते हो, कोई चक्कर वाली बात नहीं है ना, मेरे कोई बीच में उसमें हिस्सा है। अगर आपने बात करके संतुष्टि मिले तो आप भाई अपनी फाइल वहां से लगवा सकते हैं, कोई रोले वाली बात नहीं है। बाकी इंटरव्यू देने जाए तो फिंगरप्रिंट अलग से होते हैं, इंटरव्यू अलग से होते हैं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है भाई। 10 से 15 सेकंड की गेम होती है, वो मैंने ऑलरेडी बता रखी है। आपका वीजा 100% अप्रूव्ड हो जाता है मेरे भाई, 199% अप्रूव इस अगस्त में तो बहुत ज्यादा वीजा अप्रूव होते हैं भाई। सबसे बड़ा इंटेक होता है अगस्त इंटेक, फॉल इंटेक बोलते हैं जिसको, इसमें सबसे ज्यादा वीजा लगते हैं, सबसे ज्यादा। ठीक है ना, तो दिमाग से निकाल दीजिए, IELTS-PT कोई चक्कर नहीं है, फाइल लगवाओ, टेंशन वाली बात नहीं है, इतना तगड़ा ऑप्शन नहीं आता उसमें। ठीक है, बाकी आपके अगर नंबर अच्छे हो, अगर आपने IELTS-PT कर रखे तो अच्छी बात है, कोई मतलब उसमें पीटी पीटी नहीं चलती। देखो भाई, आइल्स ये टफू टफू होती है, टफू कर रखी है, आइल्स कर रखी है, तो भाई बहुत अच्छी बात है, चल जाएगी, बहुत बढ़िया बात है। मेरा पहले मेरी वाइफ का अप्रूव हुआ, फिर मेरा अप्रूव हुआ, तो भाई इन चीज़ों से मैं कम से कम मैंने 15 से 20 अपने दोस्तों के इंटरव्यू दिलवाने ले जा चुका हूँ, किस वजह से उनका रिजेक्ट हुआ, क्या क्या उनकी कमियां रही। ऐसा नहीं है कि आपने फिलअप अच्छी करवा रखी फाइल तो आपका एक्सेप्ट होगा होगा, नहीं भाई, आप में भी कुछ कमियां हो सकती है, वहां भी इंटरव्यू में कुछ कमी हो सकती है, आपके लक पे भी डिपेंड कर सकता है। मैंने पहले बताया था कि कभी कभी मान लो आपका नाम राजेश है, बंदे ने उस जो इंटरव्यू ले रहा है ऑफिसर, उसको राजेश नाम से कुंदक हो या राजेश नाम से गुस्सा हो, भाई साहब कुछ नहीं पता, जो लक होता है बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है ना, तो ये वीडियो में इस उस चीज के ऊपर बना रहा हूँ कि IELTS-PT वाला ऐसा कोई लफड़ा नहीं होता मेरे भाई। हाँ, दिमाग में लेकर बैठा करो कि IELTS-PT वाला कोई लफड़ा है, ठीक है, सब सेटिंग है अच्छी, बढ़िया है। तो भाई कई भाई बोलते हैं कि भाई कोई पैसे लेकर, भाई ऐसे चक्कर में ना पड़ो, अपनी तैयारी करो भाई, कोई पैसे लेकर करवाता हो या ना हो नहीं मतलब, लेकिन बहुत तगड़ी सिक्योरिटी होती है इनकी। ऐसा कोई मतलब कोई बोलता नहीं कि पैसे लेकर करवा दूंगा, तो भाई ऐसे चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि जब आप अंदर लाइन में लगते हो ना, अंदर 5-6 लाइनें होती हैं, 5-6 लाइनें होती हैं, मतलब कि सिक्योरिटी वाला खड़ा होता है, वो खुद आपको एक किसी ऑफिसर के पास पहुंच भेजेगा, ऑफिसर के पास भेजेगा, तो भाई 5-6 लाइनों में से 5-6 ऑफिसर बैठे होते हैं, क्या पता कुछ किस ऑफिसर के पास भेजे हो। ठीक है, ऑफिसर होते हैं मोस्टली गोरे, जो इधर वाले होते हैं, 1-2 इंडियन भी होते हो ही जाता है उनमें। तो भाई गोरे बंदे अपनी कंट्री के हैं, बहुत ईमानदार होते हैं, ये ऐसे लफड़े में नहीं पड़ते। आपके 1 लाख रुपए, $1000 तो कुछ भी नहीं है उनके लिए। ठीक है ना, तो भाई मैं आपके 1-2 लाख रुपए के चक्कर में नहीं पड़ते, क्योंकि यहाँ की अकॉर्डिंग तो मैं कुछ भी नहीं है उनके 1-2 लाख रुपए, क्योंकि उनकी सैलरी यहाँ के अकॉर्डिंग मिलती है ना भाई। जो ऑफिसर होते हैं उनको US डॉलर के अकॉर्डिंग, तो आप बोलोगे 2 लाख रुपए, तो $2400 उनके लिए कुछ भी नहीं, इधर कुछ भी नहीं है $2400 मेरे भाई। तो ऐसे चक्कर में मत पड़ना कि पैसे पूसे, अगर पता ही चक्कर होता है, कई बंदे बोलते हैं कि मैं पैसे देकर करवा देता हूँ वरना पैसे वापस कर देता हूँ अगर नहीं हुआ, ये बोलते हैं ना, समझिए। तो भाई उनका में लगाते हैं तुक्के, तुक्के किस तरह लगाते हैं भाई, अगर आपका एक्सेप्ट हो गया आपके लक पर, ये रियलिटी बोल रहा हूँ, ये घटित हो चुकी है भाई बंदे के साथ, जो आपके मेरे ही यार दोस्त था, उसने ऐसे किसी को पैसे दे दी थी 2-3, वो लगाते हैं आपके लक पे पैसे, वो आपसे पैसे ले लेते हैं, बोलते हैं अगर एक्सेप्ट नहीं होता आपके पैसे वापस, तो पैसे फंसा देते हैं बीच में। ठीक है, 50,000 रुपये मार लेते हैं, 4 लाख बोला था, 50,000 रुपये मार के 3 लाख रुपये वापस दे दिए उसके रिजेक्ट होने के बाद, तो लाख रुपए दाब लिए थे। तो उन्होंने छोड़ो, चलो छोड़ो यार, क्या लाख रुपए के चक्कर में बार बार उसको चक्कर काटने, उनको उन्होंने भी हार के छोड़ ही दिए लाख रुपए। ठीक है, तो मेरे भाई
ऐसे चक्कर में मत पड़ना। अगर आपका एक्सेप्ट हो गया वो आपका लक है, बाकी उसके 4 लाख रुपए फ्री के बन जाते हैं। तो ऐसे ऐसे दोगले बंदे बीच में बैठे हुए हैं, तो उनसे सतर्क रहो भाई, अपनी तैयारी करो, मेहनत करो। यहाँ कोई पैसा नहीं चलता है इस चक्कर में, रियलिटी बता रहा हूँ। क्योंकि मेरे पास इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं, भाई कोई पैसा लेकर करवा देता है क्या? भाई ऐसा कोई नहीं करवाता, नहीं होता है, तो लफड़े मत पड़ो। जय श्री राम। आज की वीडियो थी ये, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी थी आपको, आइल्स और पीटी से रिलेटेड या टफू से रिलेटेड, या कहीं भाई बोल रहे थे कि कोई पैसा लेकर काम करो उनसे रिलेटेड। तो भाई मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए शुभम काम्बोज यूएसए के नाम से, और फेसबुक पेज भी है भाई शुभम काम्बोज के नाम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर क्वेश्चन पूछ सकते हो और चैनल पे कमेंट भी कर सकते हो। तो जय श्री राम। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए जो बाहर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो बाहर जाने वाले हैं उनके साथ भी शेयर कर दीजिए। क्योंकि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो इधर आते समय हमको इमिग्रेशन में होती है, या बीच में जो जो यहाँ आने के बाद हमें प्रॉब्लम होती है, उससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। और बन रहे चैनल